दुनिया में कई रहस्य हैं और कई गुप्त शक्तियाँ। कई ऐसे नाम हैं जो समय और इतिहास से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन एक ऐसा नाम जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है, नाम महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या सच में वे 5000 साल से जिंदा है? उनके बारे में जितना जानने की कोशिश करो उतना रहस्य और गहरा होता जाता है, क्योंकि बाबा जी की कहानी इतिहास नहीं, जीवंत अनुभवों पर आधारित है। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी ने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग सिखाया था, फिर सदियों तक अदृश्य रहकर अनेक साधकों को प्रेरणा दी थी और फिर बाद में लहड़ी महर्षि को अपने शिष्य के रूप में चुना और बाद में उनके शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी और आगे परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद जी ने 1946 में अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में पहली बार बाबा जी के वास्तविक अनुभव दुनिया के सामने रखे। योगानंद जी लिखते हैं, जब उन्होंने पहली बार बाबा जी के दर्शन किए तो वे सिर्फ 19 साल के युवक जैसे दिख रहे थे। यही बाबा जी सन 1861 में भी देखे गए, 1894 में भी और साल 1935 तक भी उन्हें देखा गया। और जिन जिन लोगों ने उन्हें देखा सबने उनकी उम्र 25 से 30 साल तक बताई। यानी बाबा जी की उम्र रुक चुकी है। उनका शरीर काया बदलने की शक्ति रखता है। योगियों की परंपरा कहती है, जब मन प्राण चित्त एक हो जाते हैं तब समय आपका दास बन जाता है। महाअवतार बाबा जी की एक गुफा है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में, फुकुचिया से करीब 13 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच, जहां आज भी साधक ध्यान करने आते हैं। कहते हैं यही बाबा जी ने भक्त S.A.A. रमैया जी को 6 महीनों तक 144 क्रिया योगा की दक्षिणा दी। ये स्थान आज भी ऊर्जा तीर्थ माना जाता है। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब में 2 ऐसी घटनाएं लिखते हैं जिन्हें पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रात बाबा जी धूने के पास बैठे थे। अचानक उन्होंने जलती हुई लकड़ी उठाई और अपने शिष्य के कंधे पर दे मारी। सब हैरान, लेकिन बाबा जी बोले, अगर आज मैंने ऐसा नहीं किया होता तो कल सुबह तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। यानी उन्होंने कर्म शक्ति को बदल दिया। एक बार एक व्यक्ति आया और बाबा जी से दीक्षा मांगने लगा। बाबा जी ने मना किया, लेकिन वो व्यक्ति कहने लगा, अगर दीक्षा नहीं दोगे तो मैं इस पहाड़ी से कूद जाऊंगा। बाबा जी शांत रहे और बोले, जाओ कूद जाओ। वह तुरंत कूद गया। शिष्यों ने उसका शव उठाया, शत विशित मृत। तब बाबा जी ने उसके शरीर पर हाथ रखा और वह जिंदा हो गया। फिर बाबा जी ने कहा, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी और आज से तुम मेरी टोली में हो। क्या वे सच में हजारों सालों से जीवित है? 1953 में बाबा जी ने अपने 2 भक्तों योगी रमैया और वीटी नीलकंठन से कहा कि उनका जन्म 30 नवंबर 203 ईस्वी में श्रीलंका में नागराज नाम से हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और उनके गुरु सिद्ध योगी बोगर थे। कहा जाता है कि बाबा जी आज भी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में रहते हैं, चुनिंदा साधकों को ही दर्शन देते हैं और समय की धारा से परे होकर दुनिया को आध्यात्मिक संतुलन देते हैं। कुछ कहते हैं वे अमर हैं, कुछ कहते हैं दिव्य शक्तियों के मालिक और कुछ कहते हैं वे हमारी चेतना के किसी और स्तर पर मौजूद है। लेकिन एक बात निश्चित है, जहाँ भी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जहाँ सच्चा साधक खोज में होता है, वहाँ बाबा जी की उपस्थिति महसूस होती है। सवाल ये नहीं बाबा जी कहाँ हैं, सवाल ये है क्या हम उन्हें देखने के लिए तैयार हैं।